तो आज मैं बात करता हूँ चेस्ट और ट्राइसेप पे। ये एक दिन में करना आपने दोनों बॉडी को। ये है हमारे गुरुजी और आज देखते हैं इनके चेस्ट एंड ट्राइसेप के वर्कआउट को जो इन्होंने लोगों के लिए बताया है। सबसे पहले आपने अच्छे से वार्म अप करके मसल को रेडी करके करना फ्लैट बेंच प्रेस 4 सेट 8 से 12 रैप हैवी ट्रेनिंग। उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस या तो बारबल से करेंगे आप या फिर डंबल से करेंगे, कोई एक करना है 8 से 12 रैप हैवी लोड से। बिल्कुल, इंक्लाइन बेंच को आपको या तो डंबल से परफॉर्म करना है तो बारबेल से। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हाथों को इतना वाइड नहीं रखेंगे, आपको हाथों को थोड़ा सा टक्ड इन रखना है और उसके बाद आपको इंक्लाइन डंबल या बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपकी जो अपर चेस्ट होती है वो बहुत अच्छी शोल्डर फ्लेक्सर है, मतलब आपके आर्म्स को सीधा अपलिफ्ट करने में वो हेल्प करती है और अराउंड 0 to 90 डिग्री पे उसके पास अच्छा लेवरेज है। तो आप ये मूवमेंट को थोड़ा सा एल्बो टक्ड इन करके फिर परफॉर्म करेंगे। और अगर आप इसे वाइड करके परफॉर्म कर रहे हो तो फिर ये फ्लैट बेंच की तरह ही हो गया, बस आपने बेंच के एंगल को चेंज कर दिया। तो अपर बैक्स के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर तीसरी एक्सरसाइज आपकी रहेगी केबल क्रॉसओवर 12 से 16 रैप या फिर डंबल फ्लाई। केबल क्रॉस डंबल फ्लाई में से कोई एक करना है 12 से 16 रैप 4 सेट। केबल क्रॉस और डंबल फ्लाई में से आपको केबल क्रॉस ओवर ही परफॉर्म करनी है, आपको डंबल फ्लाई परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि डंबल फ्लाई और बेंच प्रेस ये दोनों सेम मूवमेंट हो गए। दोनों में आप क्या कर रहे हो, अपने आर्म्स को पास ला रहे हो। बेंच प्रेस में आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, फ्लाइज में आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो इन दोनों को अलग अलग परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ केबल क्रॉस ओवर परफॉर्म करोगे, आपको डंबल फ्लाई परफॉर्म नहीं करनी है। इसके बाद आप करेंगे पैरेलल बार डिप्स, जितने रैप आप लगा सकते हैं बॉडी वेट से। और इसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि चेस्ट के लिए आपके लिए 3 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। तो अब आप अपने ट्राइसेप पे स्विच कर सकते हो 3 एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज नहीं होती आपसे तो आप कर सकते हैं डिक्लाइन बेंच, इसमें भी हैवी वेट 8 से 12 रैप 4 सेट। डिक्लाइन बेंच अगेन आपको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्रॉस ओवर कर चुके हो, ठीक है। तो आपको डिक्लाइन बेंच 3 प्रेसेज एक दिन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करोगे, ट्राइसेप्स में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर इतना करने के बाद भी आप में और ताकत बची है, आपको लगता है चेस्ट आपका अभी पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो आप पुशअप्स लगाएं 2 से 4 सेट, जितने आपकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम रैप जितने आपसे सही फॉर्म में लगा पाते हैं। ये आपकी मसल को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना सब करने के बाद आपके पास और ताकत बची है और स्ट्रेंथ बची है और पावर बची है, जो भी आप इसे नाम देना चाहो, बची है, तो उसके बाद आपको अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पे स्विच कर जाना है। आप और चेस्ट के लिए परफॉर्म नहीं करोगे एक्सरसाइज, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है, इसके साथ आपने करना है ट्राइसेप। अब क्योंकि आपका ट्राइसेप 50-60% ऑलरेडी एग्जॉस्ट है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अभी आपका ट्राइसेप ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए 2 एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देखते हैं ट्राइसेप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है। करने की जरूरत नहीं है, आप 2 सेट लगाएं पुल्ली पुश डाउन, 12 से 16 रैप करें, इसमें ज़्यादा रैप लगा सकते हैं। 2 बिल्कुल, पहली एक्सरसाइज आप ट्राइसेप पुश डाउन रख सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी तीनों ही हेड्स में अच्छे से टारगेट हो जाते हैं। 2 सेट आप लगाएं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस 8 से 12 रैप, जितना आप वेट उठा सकते हैं, एक ब्लॉक रख के करें। बिल्कुल चेस्ट पे टच करने की जरूरत नहीं है इसमें, और बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस परफॉर्म करने की, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सारे प्रेसेस कर चुके हो, ठीक है। और अगर आप इसको भी ऐड करते हो ट्राइसेप्स के वर्कआउट में, तो आप अननेसेसरी फटीग क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। और एक एक्सरसाइज आप कर लें ट्राइसेप डिप्स, जैसे ये दिखाया है, इसमें आपने एग्जीक्यूशन देखना है पूरा। अगेन ट्राइसेप डिप्स परफॉर्म करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पैरेलल बार डिप्स परफॉर्म कर चुके हो पीछे, तो आपको ट्राइसेप डिप्स परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, आपके शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत रिस्की है। तो ट्राइसेप्स के लिए आपको, अगर आप इसके बाद करना चाहते हो, तो एक आपकी पुश डाउन ओवर और एक आप ओवरहेड एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ओवरहेड एक्सटेंशन। तो ये 2 एक्सरसाइज देना था। इसके बाद ये वापस आपको प्रेस डिप्स ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए चेस्ट एंड ट्राइसेप्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना चेस्ट ट्राइसेप्स और इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी।